टीवी, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है जीत। इसी तर्ज पर आजकल काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और इसके लिए वो हर पल नए बयान दे रही हैं, तो नई परिभाषा गढ़ रही हैं। अब ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस को ऑफर देती दिख रही हैं। वहीं शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ जीत हासिल कर चुकी टीएमसी और उसकी मुखिया ममता बनर्जी की नजर अब गोवा पर है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी की नजर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है, और वो इसके लिए छोटी पार्टियों को एकजुट कर रही हैं। खुद को पीएम पद के लिए तैयार कर रही हैं। केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार को हटाने के लिए नया गठबंधन बना रही हैं। इसी क्रम में वो मुंबई पहुंची थी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब उन्होंने इस गठबंधन से कांग्रेस को ही दूर कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया और कहा कि वे सिर्फ विदेश घूमते हैं, ऐसे में काम कैसे होगा। इसके बाद कांग्रेस ने लगाम कस दी और परिणाम ये हुआ कि शिवसेना और झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएएम ने ममता बनर्जी से किनारा कर लिया। अब शायद ममता बनर्जी की अक्ल ठिकाने आ गई है। ममता बनर्जी गोवा पहुंची थी और यहां कांग्रेस को ऑफर देती हुई दिखी। उन्होंने यहां कहा कि वे भाजपा से लड़ने के लिए गोवा में कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो उनके साथ शामिल हो सकती है। हालांकि बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए यह एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहती। अगर कांग्रेस को लगता है कि वह बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ टीएमसी ने गठबंधन किया है, जिसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा गठबंधन ही बीजेपी को हराने के लिए काफी है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ने के बाद अब गोवा में शरद पवार की पार्टी में भी सिंध लगा दी। उन्होंने गोवा में एनसीपी के सीनियर लीडर और विधायक चर्चिल आलेमाओ और उनकी बेटी वलांका को टीएमसी में शामिल कराया। इससे पहले ममता ने गोवा में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो को टीएमसी में शामिल कराया था। वहीं चर्चित टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ मशहूर अभिनेत्री नफीसा अली को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। ममता बनर्जी ने यहां कहा कि बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करती है, लेकिन टीएमसी का मतलब मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी किसी भी नाव पर चैन से नहीं बैठ सकती हैं? कभी कांग्रेस को दरकिनार करती हैं, कभी ऑफर देती हैं। वहीं जिस शरद पवार से गठबंधन करती हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो टीएमसी की नई परिभाषा बताती हैं कि टीएमसी का मतलब टेंपल, मस्जिद और चर्च है। तो बंगाल में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी क्यों साधी जाती है? मस्जिद के मौलानाओं को सैलरी क्यों दी जाती है? ये बड़ा सवाल है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।